नमस्ते, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, उसकी अगर कमी आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो कैल्शियम ये एक केमिकल मेटल है जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि कैल्शियम अपना शरीर खुद ही खुद बना नहीं पाता है। तो वो डिपेंड रहता है कि वो कैल्शियम हमें बाहर से मिलेगा, डाइट से मिलेगा, मेडिकेशन से मिलेगा। तो इसीलिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बराबर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो कैल्शियम है ये किसे किसे चाहिए रहता, तो हर व्यक्ति के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। उसका रिक्वायरमेंट 600 टू 700 मिलीग्राम पर डे, हर दिन के लिए उतना रिक्वायरमेंट होता ही है और वो डाइट में से उतना मिलना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये अकॉर्डिंग टू एज और कुछ स्पेशल फैक्टर्स है, जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इसमें 1200 से 1300 मिलीग्राम तक बढ़ता है। फिर मेनोपॉज है, ओल्ड एज है, उसमें 1 ग्राम तक रहता है। या फिर कुछ पेशेंट्स है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, अर्थराइटिस हुआ है, या जो एथलीट्स है या जो कोई मसल बिल्डर्स है जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, उन्हें कैल्शियम की उनमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो उनको ज़्यादा कैल्शियम लेना पड़ता है डाइट में या फिर मेडिकेशंस के द्वारा। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैल्शियम का महत्व क्या है, ये क्या करता क्या है अपने शरीर में। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है अपने हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। तो कैल्शियम से ही अपनी हड्डियाँ और दांत बनते हैं। तो बचपन से ये चालू होता है प्रोसेस, तो अराउंड 20-30 ईयर्स तक ये कंप्लीट होता है। तो ये ड्यूरिंग दिस पीरियड कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर डेफिशिएंसी क्रिएट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग टिथ तैयार नहीं होते हैं। तो बोन फॉर्मेशन के लिए, बोन्स डेवलपमेंट के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है। और टिथ का भी वैसा ही है, दांतों के हेल्थ के लिए, मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। फिर तीसरी चीज़ है कि मसल्स के लिए, मसल का हर फंक्शन कैल्शियम के ऊपर डिपेंड है। तो अपने शरीर में जो स्नायु है, मसल्स है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिर हार्ट, जो हृदय है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल से ही बना है। तो उसके भी हर फंक्शन के लिए, हर बीटिंग के लिए, हृदय के पंपिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। बिना कैल्शियम हार्ट काम ही नहीं कर सकता है। फिर अभी हमें कभी ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एक क्लॉटिंग सिस्टम हमारे शरीर में होता है, वो क्लॉटिंग सिस्टम बिना कैल्शियम के काम ही नहीं कर पाता है। तो ये इसका महत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कैल्शियम है। इसका अगर डेफिशिएंसी आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, फ्रैक्चर इजीली होता है, फिर टिथ डीके होता है, कैरीज होती है, लूज होते हैं टिथ ब्रिटल होते हैं और उसका इनेमल चेंज होता है, ख़राब हो जाता है। फिर मसल स्पाज़म होता है, क्रैम्प्स आते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स, अर्थराइटिस ऐसा प्रॉब्लम होता है। सीवियर केसेस में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें हो सकती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्यों हम इतना कैल्शियम करते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, सरकारी भी बहुत प्रोग्राम्स आए हैं कैल्शियम के बारे में। तो ये क्यों ऐसा है, तो इंडियन महिलाएं जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होती है कैल्शियम में। और कैल्शियम के साथ सिर्फ कैल्शियम ही नहीं चाहिए रहता है, तो विटामिन डी भी चाहिए रहता है। तो विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है। तो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये देख रहे थे कि इंडियन वुमेन्स क्यों डिफिशिएंट है, तो उनका जो बॉडी मास है वो लीन होता है। उसकी वजह से कंपेयर टू जेंट्स
पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों में कैल्शियम डेफिशिएंसी जल्दी आ जाती है। फिर जो मसल मास है वो भी कम रहता है, थीन रहता है। तो मसल मास थीन होने की वजह से उसमें कैल्शियम भी कम रहता है, तो डेफिशिएंसी जल्दी आ जाती है। स्टोर्ड कैल्शियम कम रहता है। और अपना जो ट्रेडिशन है कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में अगर कैल्शियम कम रहता है तो बच्चे को भी कैल्शियम कम मिलता है, तो वहीं से लड़कियों की कैल्शियम डेफिशिएंसी वहीं से चालू हो जाती है फ्रॉम चाइल्डहुड। और खान पान के जो तौर तरीके हैं, फास्ट फूड का ज़माना है, दूध नहीं लेते हैं, वो तो मैं आगे के इसमें बताऊंगी ही। तो ये जो सिलसिला है, बचपन में कैल्शियम कम, प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी और बढ़ जाता है, फिर 2 साल अपन दूध पिलाते हैं, उस टाइम पे भी ख्याल नहीं रखते हैं तो और कैल्शियम कम हो जाता है, फिर 2-3 साल के बाद और एक बच्चा होता है तो और कैल्शियम कम हो जाता है, फिर और फीडिंग में कैल्शियम कम हो जाता है, तो वो औरत कैल्शियम डेफिशिएंट ही रहती है। फिर उसको कमर दर्द होना, हाथ पैर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, बाल सब झड़ जाना, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके आगे मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज में और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ता है क्योंकि एस्ट्रोजन कम होता है, बोन प्रोटेक्शन कम रहता है और अपनी महिला है इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये सिलसिला है, इसे अगर ब्रेक करना है तो कैल्शियम के बारे में अवेयर रहना और कैल्शियम रिच फूड लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर ये कोई प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए हमारा जो दूसरा सेशन है कैल्शियम का, वो ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।